शांति सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। आज बाबा का विशेष महावाक्य सुनाने के निमित्त, वॉइस क्लियर है भाई जी? हाँ भाई जी। आज हमारे बीच में बाबा के बहुत अनन्य रत्न अभिजीत भाई जी, जो लौकिक फील्ड में बहुत अच्छे पोस्ट पे जॉब करते हुए बाबा के बहुत पक्के कुमार हैं, और हर कुमारों का एक अपना अनुभव होता है जीवन का। तो हम चाहेंगे उनके मुख से भी कुछ लास्ट में हम लोग सुनेंगे उनका अनुभव, लेकिन अभी हम लोग बाबा की वाणी सुनते हैं और बहुत सुंदर तरीके से एक्सपीरियंस सभी के बीच में जो है अपना बताएंगे। और बहुत सारा जीवन में इनका अनुभव है, लेकिन सभी भाई बहनों के मुख से हम लोग का बाबा का वाणी अगर सुनने से तो भिन्न भिन्न प्रकार के हमें अनुभव भी होगा। तो अभी हम लोग बिना देर किए हुए बाबा की वाणी सुनते हैं अभिजीत भाई जी के द्वारा। ओम शांति। और आप सभी को सुप्रभात। सबको आवाज आ रहा? जी जी क्लियर है भाई जी। देखिए, हम सभी कितना पद्मा पदम भाग्यशाली है कि स्वयं परमात्मा भगवान जिसको हम लोग ढूंढते थे, उस परमात्मा को हम लोग सिर्फ पूजा के लिए, हम एक दर्शन के लिए लालायित होते थे, लेकिन उस परमात्मा को हम लोग अपना दिल में समा लिया, मन मंदिर में समा लिया, और क्या कर लिए? हमारा मन क्या हो गया? सुमन हो गया। ठीक ना? उसी के ऊपर आज परमात्मा का बहुत सुंदर वाणी है कि परमात्मा का निवास स्थान क्या है, आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है, और हम सब का जो हम सभी, मैं और मेरा दुनिया, मेरा संसार में जीते थे, परमात्मा कैसे आके इस महाभक्त के द्वारा हम सबको लालायित किया, हम सभी आत्माओं को, गोपिया को, हम सभी गोपिया है, गोपिया को कैसे लालायित किया। तो आगे सुनते हैं। बहुत सब कुछ मन बुद्धि दूसरे तरफ से हटा के एकदम फोकस करना है, क्योंकि ये कोई साधारण मनुष्य आत्मा का ज्ञान नहीं है, ये स्वयं परमात्मा, ईश्वर, गॉड ऑलमाइटी, भगवान, जिसको मनुष्य आत्मा ढूंढता है। शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ये कोई साधु संत का भी ज्ञान नहीं, ये स्वयं सब आत्माओं को पिता, परम पिता परमात्मा का ज्ञान है। तो बुद्धि रूपी गागर में इसको समाना है। ठीक ना? तो देखिए आज का महावाक्य, आज परमात्मा जिसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? शिव बाबा। तो शिव बाबा और बाप दादा कहते हैं। बाप दादा मतलब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा जो वाणी चलाते हैं। परमात्मा निराकार है, तो किसका आधार लेगा? मनुष्य तन का आधार, जिसका नाम ब्रह्मा देता है, उसका तन द्वारा, उसका मुख का यूज करते हैं, उसका द्वारा वाणी सुनते, इसलिए हम लोग कहते हैं प्यार से बाप दादा। ठीक ना? तो आज का वाणी है 4/8/2020 का। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त कौन है? ये ब्रह्मा है। जब ये ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। ठीक ना? परमात्मा शिव बाबा हम सभी को क्या बोलते हैं? हम सभी का अंदर जो भी बुराई है, भगवान हमारा बुराई नहीं देखता है। हम लोग क्या बोलते हैं? भगवान हमको रिगार्ड देता है, विश्व सेवाधारी बन के आता है। बाबा हमसे क्या कहते हैं? मीठे बच्चे। तो हम लोग भी दिल से कहे मीठे बाबा जी, बाबा सभी दिल से कहे। अकाल मूर्त बाप का बोलता। अकाल मूर्त मतलब आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? भ्रुकुटी, इसको अकाल मूर्त कहते हैं। ठीक ना? जो हम लोग जानते हैं कि अकाल मूर्त परमात्मा भी क्या है? ब्रह्मा का अकाल मूर्त। ब्रह्मा का ये भ्रुकुटी, पिट्यूटरियन हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसका बीच में सूक्ष्म, इसको चर्म चक्षु दिखाई नहीं पड़ता है, लाइट, परमात्मा का बाबा आके उसमें निवास करते हैं, तो बैठते हैं, चलता फिरता तख्त है, इसका गायन है। हम लोग क्या करते हैं सिख धर्म में? अकाल मूर्त, एक ओंकार निराकार निर्भय अकाल मूर्त, तो उसका रहस्य परमात्मा कहते हैं। ठीक ना? जब वो ब्रह्मा में आते हैं तब ब्राह्मणों को रचते हैं। तो हम सभी कौन होंगे? हम सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, जिसका गायन क्या है? ब्राह्मण देवी देवताय नमः। ठीक ना? तो हम सभी ब्राह्मण को रचते हैं।
तो आज का प्रश्न है, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? बाबा क्या कहते हैं आज? बाबा का प्रश्न क्या है? बाबा कहते हैं अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? आप सबका पास भी उत्तर होगा जरूर, लेकिन बाबा का आज उत्तर देखिए क्या है। बाबा ने उत्तर दिया है, ब्रह्मा कौन है और वो ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं? ब्रह्मा कौन है और ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वो कोई देवता नहीं। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, ठीक ना? ब्रह्मा ने ही ब्राह्मण द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। ये सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। तो हम सभी कौन है? भगवान का साथ सच्चा सेवादारी है, हम ही गॉडली मैसेंजर है। भगवान जब जो आके बच्चे रचते हैं, जिसका द्वारा सब मनुष्य आत्मा को गति, सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, तो वही होगा सच्चा सेवा, खुदाई खिदमतगार। हम सभी कौन है? सच्चा खुदाई खिदमतगार है। और सभी हम लोग क्या है? गॉडली स्टूडेंट। कोई भी धर्म का हो, हम सभी कौन है? आत्माएं परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं, ठीक ना? तो अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मुझ जाएंगे, ठीक ना? भगवान जब आते हैं, इससे हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं, टीचर सब स्टूडेंट को क्या करते हैं? एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन सबका रिसीविंग पावर, धारणा शक्ति अलग है। तो परमात्मा भी जो ज्ञान देते हैं, बुद्धि क्या है? बुद्धि हमारा है, बुद्धि रूपी झोली में उस गागर रूपी परमात्मा का जो ज्ञान है, उस गागर में हम लोग जब जितना हमारा प्यूरिफाई होते रहेगा, जितना हमारा शुद्ध रहता रहेगा, उस परमात्मा ज्ञान को उस बर्तन में हम लोग समा पाएंगे। इसलिए कहा जाता है शेरनी का दूध सोने का बर्तन में रहता है, ध्यान है ना? तो हमारा बुद्धि क्या है? बर्तन। ये बर्तन को जितना हम इसको प्यूरिफाई करेंगे, जिसको हम लोग जितना हम अच्छा विचार से भरपूर रहेंगे, तो परमात्मा ज्ञान को हमारा अंदर अर्जन होगा, हमारा जीवन में खुशी रहेगा, हमारा जीवन में सब कुछ भरपूर होगा। परमात्मा ज्ञान को हम लोग समाएंगे। समझ में आया ना? बाबा क्या है? हम सभी अक्लमंद बच्चे हैं। आप सभी कौन हो? बाबा का सभी अक्लमंद बच्चे हैं। इसलिए तो हम सभी एक साथ मुरली सुन रहे हैं, भगवान का महावाक्य सुन रहे हैं। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। क्या गीत है आज का? ओम नमः शिवाय, ठीक ना? ओम शांति। आज मुरली का विस्तार सुनेंगे। बाबा ने कह रहा है, भक्ति में महिमा करते हैं एक की। भक्ति में क्या है? ये उस एक ही का महिमा है। सब मनुष्य आत्मा एक का ढूंढता है, लेकिन कहाँ है? पता नहीं। भक्ति में महिमा एक करते हैं, एक की महिमा तो गाते हैं ना, परंतु ना उनको जानते हैं, ना उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। भगवान को तो जानते हैं, इसलिए भगवान को हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन उसका मानते नहीं, ठीक है ना? जानते हैं लेकिन मानते नहीं। इसलिए क्या हो गया? आज भूल भुलाई में आज मनुष्य आत्मा ढूंढते हैं, भटक रहा है, ठीक ना? इसलिए भगवान हमको क्या किया? भूल भुलाई भटकने से बचाना है। क्योंकि आके हमको क्या दिया? बच्चे तुम कौन हो? तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये पोस्ट पोजीशन पावर नहीं हो, तुम चैतन्य शक्ति दिव्य आत्मा हो, ठीक ना? बाबा कहते हैं कि अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। भगवान भी आगे सिखाता है उसका महिमा कैसे गाया जाता है। सर्व गुणों से संपन्न है और गुणों में सिंधु है। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंचे भगवान कौन है? ऊंचते ऊंच भगवान है। चित्र मुख्य है उनका, किसका है? इस निराकार परमात्मा का। निराकार आके कैसे साकार में नया युग का रचना कर रहे हैं। तो हम सभी कितना पद्मा पद्म भाग्यशाली। सोचिए, ब्रह्मा की संतान भी होगी ना, जैसे ब्रह्मा है तो ब्रह्मा में क्या करते हैं? ब्रह्मा बाबा तो अकेले नहीं जाएगा, तो हम सभी ब्रह्मा का पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं, हम लोग ब्राह्मण बच्चे हैं, भाई बहन, ठीक है? तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा की संतान भी होगी ना, तुम सब ब्राह्मण ठहरे। हम सभी कौन है? ब्राह्मण। इसीलिए शास्त्रों में क्या दिखाता है? ब्राह्मण को चोटी दिखाता है, ब्राह्मण ऊंचा दिखाता है। कोई भी देवी देवता का मंदिर में पूजा होता है, कौन जाता है? ब्राह्मण द्वारा ही सब कुछ कार्य करता है। लेकिन आज देखिए, आप देख सकते हैं आज कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो गया है। इसलिए मनुष्य क्या कर रहे हैं? ढूंढते हैं। आज के अंदर आज संस्कार नहीं है, वैल्यूज खत्म हो गया। तो परमात्मा क्या करते हैं? सबसे आके हम लोग को अपना ही गुण को इमर्ज कराता है। बच्चे तुम्हारा अंदर सब कुछ है,
बट वी आर सर्चिंग आउटसाइड। तो परमात्मा के क्या कहते हैं, ब्रह्मा को भी बाबा क्या कहते हैं, बाबा बोलते हैं ब्रह्मा की संतान भी होगी ना, तुम सब ब्राह्मण ठहरे, ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते हैं। हम सभी ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मा को जानते हैं, ठीक ना। तो वीडियो थोड़ा हिल रहा है, अच्छा थोड़ा सा उसको कांस्टेंट कर दीजिए। ठीक है। अभी भी हिल रहा, थोड़ा ठंडा हमको लग रहा है, आपका जो भी थोड़ा सा स्थिर कर दीजिए। हाँ अभी ठीक है जी, ठीक है, ठीक है भाई जी, ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है भाई जी, चलिए कंटिन्यू रखें भाई जी। बाबा कहते हैं कि, बाबा क्या कहते हैं कि ये ब्रह्मा कहते हैं, हो सकता है बाबा कहते हैं कि तुम सब ब्राह्मण ठहरे, ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते। ब्रह्मा को कौन जानेंगे, हम सभी ब्राह्मण जानेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम सब ब्राह्मण ठहरे, ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसलिए मूंझते हैं। सभी क्या है, भगवान को नहीं जानते। ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाता है, 4 भुजा दिखाता है और 4 क्या दिखाते हैं, हमारा हस्त दिखाते हैं, कमल पुष्प में बैठा हुआ है, शास्त्र दिखाते हैं। तो प्रैक्टिकल भगवान आके अभी फिरवा रहा है। तो बाबा बोलता है ये ब्रह्मा कैसे हो सकता है। ब्रह्मा को दिखाया कहाँ पर, सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतन वासी आप लोग तो कोर्स किए हैं। सूक्ष्म वतन मतलब ये मूल वतन और स्थूल वतन का बीच में सूक्ष्म शरीर है। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो ना सके, यहाँ रचना होती नहीं, इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं, समझाना चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही है ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, क्राइस्ट से क्या निकला है, क्रिश्चियन अक्षर। बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम से इस्लामी निकला है ना। तो हर धर्म से अपना अपना धर्म निकला है। वैसे प्रजापिता ब्राह्मण से ब्राह्मण नामी ग्रामी है, ठीक ना। हम सभी कौन है, नामी ग्रामी। आदि देव ब्रह्मा, वास्तव में ब्राह्मण ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ब्रह्मा को हम सभी देवता नहीं कह सकते, ये भी रॉन्ग है। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया। जो ब्राह्मण है आप उससे पूछिएगा कि कहाँ से आया ब्रह्मा, तो क्या कहेंगे, ये किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया। कभी कोई बता ना सके, जानते ही नहीं कि ब्रह्मा कौन है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं बाबा, ये है ही वो जो आत्मा कृष्ण प्रिंस बना था। ये कौन सा आत्मा है, कृष्ण का अंतिम चोला। उस आत्मा का जो शरीर है उसमें परमात्मा प्रवेश करता है। बाबा कहते 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा आकर बने हैं, ठीक ना। इसलिए दिखाता है ब्रह्मा का नाभि से विष्णु निकला, विष्णु का नाभि से ब्रह्मा निकला। लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य भगवान आके बताते हैं। इसका अंतिम जन्म जब ब्रह्मा बनते हैं, बाबा उसमें आके प्रवेश करते हैं। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना। ब्रह्मा कौन है, मनुष्य है। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है। तो ब्रह्मा कौन है, वही भविष्य में क्या बनेंगे, ब्रह्मा सो विष्णु। तो ब्रह्मा फिर क्या बनेगा, विष्णु बनेगा। हम सभी का कहाँ चल जाएंगे, विष्णु वंशज में चल जाएंगे, नारायण बनते हैं ना। तो 84 जन्म का अंत में भी साधारण रथ है ना। ये क्या है, बाबा का साधारण रथ है। ये शरीर सब आत्माओं का रथ है। ये शरीर क्या है, हम सभी आत्माओं का रथ है, अलग अलग नाम रूप से। अकाल मूर्त को, अकाल मूर्त का बोलता चलता तक है, तक है। आत्मा कौन है, आत्मा कहाँ नमस्त है, ये अकाल मूर्त हमारा। तो इसमें आके प्रवेश करता है और इसके द्वारा आत्मा सब कुछ कर रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो आत्मा ही सब कर्म कराता है। तो भगवान आके बाबा के ये स्मृति दिलाया, आत्माएं सब अकाल मूर्त है। पूछते हैं जो भगवान को ये रथ तो चाहिए ना। तो भगवान बाबा जब आते हैं निराकार, उसको रथ को आधार चाहिए। रथ कौन है, बाबा के ये रथ, बाबा ब्रह्मा का तन में प्रवेश करता है। ये रथ में प्रवेश हो, बैठ नॉलेज देते हैं बाबा। कौन सा नॉलेज देते हैं, रूहानी नॉलेज देते हैं, जिसमें हम लोग मनुष्य से देवता बनते हैं। उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। उनको क्या जाता है, बाबा ही नॉलेजफुल है। रचता और रचना के आदि मत अंत का नॉलेज देते हैं। भगवान आके क्या देते हैं, रचना का आदि मत अंत का नॉलेज भगवान आके देता है। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी वो जानी जाना नहीं है। बाबा सबका अंतर को या जानी जाना नहीं है, सबका मन को जान के क्या चल रहा वो नहीं जानेगा।
लेकिन हर एक का हिसाब किताब भगवान रखता है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है। आज मनुष्य क्या कहते हैं, भगवान सर्वव्यापी, तुम में है, हम में है, सब में है। इसलिए तो मनुष्य हम लोग क्या कर रहे हैं, भटक गए, वो बाप को भूल गए। Power on. सर्वव्यापी Bluetooth. का अर्थ दूसरा है। जानी जनन का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिलकर जो आता है उसको कह देते हैं। जो आता है क्या करते हैं मनुष्य, उसको कहते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा के औलाद हैं। हम सभी कौन है, ब्रह्मा के हम सभी औलाद है, भाई बहन, ठीक ना। ये कोई जानते ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। हम जब ब्राह्मण बचते, भगवान का जब राजयोग का कोर्स करते हैं, तो ये समझ में आता है बुद्धि की हमारा सत्य परिचय क्या है, हमारा रियलिटी मालूम होता है। तो बाबा आके क्या कहते हैं, बाबा बोलते हैं उनको पता भी कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। ब्रह्मा कहाँ दिखा, ब्रह्मा ऊपर दिखाते हैं, ऊपर से सब कुछ करता है, लेकिन भगवान प्रेरणा शुद्ध नहीं करेगा। तो आज दुख कहाँ है, मनुष्य संसार आज दुखी यहाँ है, तो भगवान को भी यहाँ आना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं वो जिस्मानी ब्राह्मण अलग है जो पूजा करते हैं, जिस्मानी ब्राह्मण अलग है जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। हाँ, मतलब जो चक्कर लगाते हैं और इधर उधर सब भटकते रहते हैं। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो, भटकना हमारा बंद हो गया। भगवान जब आता है चक्कर से, फेरा से क्या हो गया, फेरी से बंद हो गया, तो घर बैठे हमको भगवान मिल गया। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा द्वारा बाबा ज्ञान देता है, क्योंकि उसी द्वारा भगवान आके बाबा उसी द्वारा सब कुछ कराएगा, क्योंकि उसका रथ बना तो किसे मनुष्य को पता चले। सब धर्मों को उद्धार बाबा करता है, साधु संत सभी मनुष्य आत्माओं को, प्रकृति का सबका उद्धार बाबा आके उसका द्वारा कराते हैं। तो बाबा कहता है कि ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो और बातों को छोड़, बाप जिससे पतित से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करो। भगवान आके सबसे बड़ा श्रेष्ठ करे क्या करता है, पूरा सृष्टि को क्या करता है, पतित से पावन करता है। तो क्या किसको बदलता है, हम सब बीज को, आत्माओं को बदलता है। आत्माओं को बदलने से क्या होता है, प्रकृति भी क्या होगा, प्रकृति भी बदल जाएगा। तो बाबा के हम सभी आत्माओं क्या फिर से फूल बना रहा है, मनुष्य शुद्धिता बना रहा है। तो बाबा कहते हैं कि बोलो और बातों को छोड़, बाप जिससे पतित से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करो, फिर ये बातें भी समझ जाएंगी। भगवान जब बाबा का बोलते हैं ना, सब मनुष्य जानते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते नहीं, लेकिन भगवान पूजा करते हैं, लेकिन जब जानेंगे तब उसका राह में चलेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का काम है, तो इसी के लिए रहस्य है। इसी सबसे बड़ा ऊंचा शास्त्र भगवान स्वयं, अभी यही श्रीमद् भागवत का रोल चल रहा है, पाठ चल रहा है, जो अभी सुन रहे हैं मुरली महावाक्य। बाबा कहते हैं पहले उनको तो याद करो, फिर ये बातें भी समझ जाएंगे, ठीक ना। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं। भगवान का अगर निश्चय बुद्धि नहीं होगा तो क्या होगा, निश्चय बुद्धि विजयंती विपरीत बुद्धि विनशंति। तो परमात्मा का हम सभी कौन है, हम सभी सच्चा शिव शक्ति पांडव सेना, ठीक ना, हम सभी पांडव हैं, इसका शास्त्र में गायन है। पहले मुख्य बात है अल्फ और बे। पहले क्या है, अल्फ, अल्फ मतलब निराकार परमात्मा शिव बाबा, ठीक ना। अल्फ जिसको हम सभी धर्मों में उसको याद करते हैं, निराकार हिंदू स्वरूप। अल्फ बे मतलब बादशाही। भगवान को जब याद करेंगे, जब बाप को याद करेंगे तो क्या होगा, उसका वर्षा याद आएगा, उससे क्या प्राप्ति मिलता है वो मुझे याद आएगा, ठीक ना। तो भगवान आकर बच्चे क्या होता है, मुझे याद करो, मुझे याद कर दो, उसका सारा गुण शक्ति हमारा अंदर आ जाएगा, हम लोग क्या बन जाएंगे, मनुष्य से देवता। हमारा अंदर अभी से स्वर्ग का अनुभव, अभी से अनुभव होगा, घर परिवार में सच्चा सुख शांति आ जाएगा, कार्य व्यवहार में हर चीज में हमारा सोच बदल जाएगा। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं माम एकम याद करो। माम एकम मतलब गीता में कहा है, भागवत शास्त्र में लिखा है, अर्जुन, हे अर्जुन, हम सभी कौन है, अर्जुन है, ज्ञान को अर्जन करने वाला है। हे बच्चे मुझे याद करो। माम एकम याद करो मतलब निरंतर परमात्मा को, आत्मा, बाबा शरीर को नहीं देखता, आत्मा यहाँ टिक गए, ठीक ना, और मन से संकल्प किया, बुद्धि से बाबा को याद करना है, और उसका सारा शक्ति गुण हमारे अंदर समाता रहेगा, और हमारा पाप कर्म जो भी हुआ है धीरे धीरे भस्म होता है, हमारे अंदर दैवी गुण आते रहेगा, ठीक ना, और हम उस फूल जैसा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि, बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं कि, बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। मैं जरूर किस में तो आऊंगा ना, भगवान किसको रथ में आते रहेंगे, इसलिए कितना कितना अवतार शास्त्र में हम लोग दिखाते हैं, 24 अवतार, कछमच अवतार, कितना अवतार लगाते हैं। तो भगवान कल्प में, पूरा कल्प में एक ही बार आता है, जब आता है पूरा नए सृष्टि का रचना करते हैं, मनुष्य को दुख से छुड़ा देता है,
इसीलिए दुख हरता सुख करता का गायन है। भगवान कभी दुख नहीं देता, ईश्वर खुदा दुख नहीं देता है, तो हमारा दुख का कारण हम सभी खुद है। तो परमात्मा हमारा कर्म को श्रेष्ठ कर्म कैसे होता है वो भी शिक्षा देता है, राजयोग और गीता ज्ञान। तो बाबा कहते हैं कि मैं जरूर इसमें तो आऊंगा ना, उनका नाम भी होना चाहिए। बाबा जब जिस तन में आते हैं उसका नाम क्या देते हैं, ब्रह्मा बाबा, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं उनको आकर रचता हूँ। आप आके क्या तो पहले रचना रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा शिव का बंदी भी है, ठीक ना। ब्रह्मा तो क्या वो माँ है, तो शिव पिता है, वो माँ है, उसका द्वारा नया सृष्टि का रचना करते हैं, हम सभी बच्चे हैं, ठीक ना। तो ब्रह्मा हमारा माँ है, उनको आकर रचता हूँ। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने के बहुत अकल चाहिए। तो ब्रह्मा क्या है, हम सभी मनुष्य सृष्टि का आदिदेव है, जिसको एडम भी कहते हैं, ठीक ना, जिसको एडम भी कहते हैं, आदम भी कहते हैं। हर धर्म में एडम और ईव का गायन है, क्योंकि भगवान जब आते नया सृष्टि कैसे होगा, नर और नारी दोनों चाहिए। तो बाबा पहले ब्रह्मा फिर मम्मा माँ सरस्वती, इसी का गायन हर शास्त्र में उसका गायन है, ठीक ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए, क्योंकि हम जब समझेंगे ब्रह्मा, उसको पिता जब समझेगा, वो हमारा पिता है, अलौकिक पिता शिव है। शिव पिता कौन है, शिव बाबा है निराकार बिंदु स्वरूप, हम सभी आत्माओं को पिता, पारलौकिक माता पिता, सखा कुंडू, हर संबंध उससे हम लोग जोड़ते हैं, पारलौकिक माता पिता। अलौकिक पिता कौन हो गया, ब्रह्मा। और हर धर्म हम सभी आत्माओं जो शरीर में जन्म लेते, वो हमारा क्या हो गया, लौकिक माता। तो हम सभी आत्माओं का 3 पिता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब ये संबंध जोड़ेंगे तो हमारा जीवन क्या हो गया, हमारा हद से बेहद में चले जाएंगे, ठीक ना। पूरा विश्व हमारा परिवार, सबके लिए अच्छा भावना शुभभावना निकलेगा। तो प्रजापिता तो यहाँ है, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना, जैसे शास्त्र दिखाते ब्राह्मण द्वारा यज्ञ रचते, तो कौन सा यज्ञ, भगवान आके रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे नया सृष्टि का रचना होता है। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए, जिससे ब्राह्मण हो, जिससे क्या होगा, इसलिए शास्त्र, इसलिए क्या है, ब्राह्मण द्वारा हर शुभ कार्य कराते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, पहला धर्म क्या रहता है, ब्राह्मण रचते हैं, और वही ब्राह्मण क्या होता है, फरिश्ता, फिर देवता, फिर क्या बनता है, फरिश्ता, फिर देवता, ठीक ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, पहले ब्राह्मण रचते हैं, नया हम लोग भगवान का डायरेक्ट पालना में हम लोग जी रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग कितना पद्मा पद्म भाग्यशाली है, हर पल हम लोग को खुद को क्या करना है, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा शिव बाबा, वहां ड्रामा, वहां संगम युग, युग क्या है संग, वहां मेरा ब्राह्मण परिवार, यही हमारा दैवी परिवार हमारा, और वहां हमको ये रचना रचते हैं नया युग का भी, नया परिवार का भी। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण लोग कहते भी है हम ब्रह्मा के संतान हैं, हम सभी कौन है, ब्रह्मा के संतान है, लेकिन जानते नहीं, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, हम इस कुल का है उस कुल का है, ठीक ना। तो वो तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं, पूजा करते हैं, कोई भी चीज यथार्थ आपको अगर मालूम नहीं उसमें सफलता होगा, तो हमारा इस जीवन में भी भगवान को जानेंगे, बाबा का कर्तव्य को जानेंगे कैसे हो रहा है। जब कोर्स पूरा होगा, मुरली सुनेंगे रेगुलर, तो धीरे धीरे हमारा बुद्धि में क्या होता है, बुद्धि एक्सेप्ट करेगा व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, खुद से विचार करना है। तो बाबा कहते हैं कि भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं, भारत में क्या होता है, पहले ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों का ही ऊंचते ऊंच कुल है, इसलिए कल रक्षाबंधन का पर्व गया, पहले ब्राह्मण क्या करते, राखी बनते थे, पवित्र पर्व सबके लिए। तो हम सभी कौन है, भगवान आके ब्राह्मण द्वारा सबको रक्षा कवच पहनाते हैं, खुद का रक्षा करो, पवित्र बनो और जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, सबका सबका कर्म अच्छा करो। तो भगवान का डायरेक्शन हमको सुनना है। तो बाबा कहते हैं कि वो ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, हमारा कुल कहां से निकला होगा, ब्रह्मा से निकला होगा, लेकिन कैसा निकला है उसको पता नहीं उसे। तो बाबा कहते हैं परंतु कैसे कब वो वर्णन नहीं कर सकते, उसको पूछे जाके, हम पूजा पाठ करते जो भी शास्त्र पढ़ते हर एक का रहस्य समझाइए, भगवान आके सब कुछ क्लैरिटी किया है, हर शास्त्र का बाबा इस मुरली द्वारा सब कुछ सुनाते हैं। जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, क्या बनता है, देवी देवता जिसका मंदिर में पूजा हो रहा कौन है, हम सभी का ही यादगार क्या है, उस मंदिर में पूजा हो रहा है। आप अपना अपना मूर्ति को सामने रखिएगा, आज मुरली के बाद क्लास के बाद सारा दिन स्मृति में रहेगा, हमारा ही पूजा यादगार, हमारा किस रूप में पूजा हो रहा है, भक्त मुझे किस रूप में याद कर रहा है, ठीक ना। घर परिवार का भी आप इष्ट हो, सबका इष्ट हो, ठीक ना। तो बाबा कहते हैं कि जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, देवता कहाँ, देवी देवता ऊपर से आएगा, कहाँ है, प्रैक्टिकल हम लोग बन रहे हैं, भगवान आके हम सभी उस बगीचा का
भगवान बाबा का ना बागवान है, हम सभी बगीचे का फूल बना रहा है उस चैतन्य शिवालय जाने के लिए, ठीक ना। पहले मुक्ति धाम फिर शिवालय। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण को भी डीएनएसटी नहीं है, ब्राह्मण का कोई डीएनएसटी नहीं चलता है, ये तो ब्राह्मण रचते हैं सेवा के लिए, पूरा विश्व का कल्याण के लिए। ब्राह्मणों का कुल है, डीएनएसटी तब कहा जाता है जब राजा रानी बने। अभी क्या है, भगवान आके यज्ञ रचा है, बाबा हम सभी को फिर से देवी देवता फूल बना रहा है, ठीक ना। लेकिन डीएनएसटी कब होगा, डीएनएसटी मतलब जब राज्य दरबार चालू होता है तो राजा रानी में चली, तो ब्राह्मण क्या बनता है, देवी देवता बनता है। तो सत्ययुग से वो डीएनएसटी स्टार्ट होता है। क्या होता है, सत्ययुग से वो डीएनएसटी स्टार्ट होता है, शुरू होता है 111 से। वो जो कहते हैं कौरव और पांडवों का राज्य था, शास्त्र में क्या कारण है, कौरव और पांडवों का क्या है, राज्य था। दोनों रॉन्ग है, शास्त्र में जो भी कहा है वो क्या है, दोनों रॉन्ग है। सब कुछ शास्त्र मनुष्य लिखा है, उसका पीछे आध्यात्मिक रहस्य है, उसको पता नहीं। तो यादव और कौरव कौन है और पांडव कौन है, बाबा आके सब समझाया है। दोनों रॉन्ग है, राजाई तो दोनों को नहीं है। आज देखिए कौरव यादव पांडव कौन है, आज का मनुष्य सृष्टि में, आज अंतिम कलयुग में समय में भी देखिए, पांडव में परमात्मा से प्रीत बुद्धि रखने वाला, भगवान से बुद्धि रखने वाला, उसका श्रीमत को अपना जीवन में पालन करने वाला। कौरव यादव मतलब, कौरव देखिए भगवान को मानते हैं लेकिन विपरीत बुद्धि वाले, उसका मत में नहीं चलेगा। तो हमको समझना है मैं कितना परमात्मा का सच्चा बना और उसका कार्य में कितना कुछ आगे बढ़ रहा हूँ। और यादव हो गया, भगवान को जानते हैं लेकिन उसको भी क्या है, उस श्रीमत में नहीं चलेगा। तो आज देख सकते हैं यादव कौरव पांडव, जो भी शास्त्र में गायन है हर चीज में रहस्य है। तो आज प्रैक्टिकल हम लोग देख सकते हैं यादव कौरव पांडव। तो बाबा कहते हैं कि प्रजा पर राज्य है। आज देखिए हम सभी, भारत सबसे बड़ा ऊंचा था, अब भारत सबसे बड़ा आध्यात्मिक देश था, भगवान आके भारत को क्या बनाते हैं, विश्व गुरु। भारत में ही शिव बाबा का अवतरण होता है, ठीक ना। तो बाबा क्या कहते हैं, उनको राजधानी नहीं है, प्रजा पर राज्य है, उनको राजधानी नहीं कहेंगे। प्रजा पर राज्य होगा, राजधानी कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो राजधानी कब होगा, जब राजाए होगा और सभी प्रजा सुखी होगा। इसलिए बापूजी गांधी जी क्या चाहते थे, राम राज्य हो। तो भगवान स्वयं सभी आत्माओं का राम, सबका बापूजी, सब बापों का पिता, सब पिताओं का पिता, वो आके हम सबको क्या करते हैं, राम राज्य स्थापन कर रहे हैं सच्चा, जिसमें सारा सुख शांति खुशी में हम लोग भरपूर हो जाएगा, ठीक ना। बाबा कहते हैं कि ताज है नहीं, आज देखिए सभी का ताज नहीं। आज देखिए कोई भी आज जो प्रजा बन रहा है, आज देखिए राजा कोई बनता है, कुछ बनता है, ठीक ना, कोई भी अथॉरिटी से देखिए उतारने में कितना टाइम लगता है, ठीक ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है, पहले डबल सिरताज भारत में थे, फिर सिंगल सिरताज। डबल सिरताज मतलब एक होता है पवित्रता का ताज, दूसरा श्रृंगार करते भगवान, हमारा पूरा स्वर्ण जड़जड़ित ताज, ठीक ना। हमारा बाबा क्या कहते हैं, हमारा डबल सिरताज, वो पवित्रता का ताज है, दूसरा है स्वर्ण जड़ित ताज। फिर क्या होता है, सत्ययुग त्रेतायुग के बाद जब द्वापर युग में हम लोग गिरे, जब हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक ताज खत्म, पवित्रता का ताज खत्म हुआ, हमारा अंदर विकार का प्रवेश शुरू हो गया, हम लोग देहभान से देहभान में आने लगा, हमारा अंदर सारा गुण शक्ति धीरे धीरे हम अपने को भूल गए, ठीक ना। तब एक सिंगल ताज हो गया। तो बाबा कहते हैं कि, बाबा क्या कहते हैं, बाबा कह रहे हैं पहले डबल सिरताज भारत में था, फिर सिंगल ताज। इस समय तो ना ताज, आज कोई ताज है, नो ताज, ये भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है, ठीक है। बोलता है भगवान जो आता है, बाबा देखो प्रैक्टिकल, भगवान आके प्रैक्टिकल ज्ञान सुनाता है, प्रैक्टिकल चीज करता है। इसीलिए हर शास्त्र में भगवान का, ईश्वर का, खुदा का, गॉड का गायन है। इसलिए हर सभी मनुष्य आत्माओं का उस परम पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं क्या करता है, हम सभी मनुष्य आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति देता है। ये वो सभी आत्माओं का बाप है ना। तो बाप क्या करेगा, जब दुख होता है उसको, बाप खुश रहेगा, जैसे भी उसके अंदर संस्कार आ गया तो उसको आके क्या करता है, रहम दिल है, राम का सागर है, करुणा का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है। तो क्या करेगा, हम सभी बच्चे भी होगा, परिवार में कोई होगा तो दुख रहेगा, जैसे भी उसका संस्कार है आप उसको क्या करेंगे, गले में लगाएंगे, उसके स्नेह से उसको परिवर्तन करेंगे। तो भगवान आके क्या शक्ति अप्लाई करते हैं, प्यार का सागर है, ठीक ना, उसका प्यार देके हम सभी को परिवर्तन करा रहा है। जो बिल्कुल अच्छी रीति धारणा वाला होगा वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। तो जीवन में हम जब बाबा का ज्ञान को धारण करेंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे, मास्टर ज्ञान सागर बन जाएंगे, मास्टर
क्या बन जाएंगे? मास्टर टीचर बन जाएंगे, मास्टर भगवान बन जाएंगे। बाबा का जब ज्ञान हम लोग खुद धारण करेंगे, मास्टर मुक्तिदाता सदगति दाता बन जाएंगे। कि भगवान किसके द्वारा रचे? वो तो निराकार है। हम सभी आत्माओं को ब्रह्मा बाबा द्वारा, और बाबा का बच्चे भी बलिहारी है। ठीक है, आप सभी कौन है? महावीर बच्चे बाबा का। तो बाबा कहते हैं कि जो बिल्कुल अच्छी रीति, अच्छी धारणा होने वाला होगा, वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की बात होती है। तो बाबा जो आता है, भगवान आता है, कैसे आएगा, कैसे कुछ करेगा? आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो क्या बोलता है? मनुष्य फलाना आत्मा को शांति मिले। तो कैसे उस कार्य करेगा? वो ब्रह्मा का रथ द्वारा, उसका मुख द्वारा सारा ज्ञान सुनाता है, उसका दृष्टि द्वारा हर कर्तव्य परमात्मा प्रैक्टिकल करण करानहार है। ठीक है ना? ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? नए सृष्टि का जो रचना रचते हैं, तो क्या करेगा? उसके द्वारा रचता है। सब मनुष्यों को गति सद्गति देना, सबको दुख से छुड़ाना, ऐसे जाएगा। तो बाबा भी प्रैक्टिकल, भगवान में ड्रामा में न हुआ है, ड्रामा में उसका ही पार्ट है, तो प्रैक्टिकल कर रहा है। तो हुजूर अभी हाजिर है। तो बाबा क्या कहते हैं? तो ब्रह्मा पर जास्ती बात समझाने की होती है। तो हमारा ना, विष्णु को भी नहीं जानते, तो ब्रह्मा से विष्णु, इसलिए शास्त्र में भगवान आके निराकार शिव बाबा के 3 देवता रचते हैं। ब्राह्मण, जो ब्रह्मा रचते ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा क्या बनता है? ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु द्वारा पालन करता है। तो भगवान नया युग का रचना किसके द्वारा करता है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कार्य करता है। फिर से हम सभी के अंदर जो विकारों से हम लोग जड़ीभूत हो गए थे, मनुष्य आत्मा जब दुख हो गया, तो बाबा आके हम सभी को फिर से क्या करते हैं? मनुष्य से देवता का गुण दे रहा है। नर ऐसे काम करे, नर से नारायण बने, नारायण है, और नारी से काम करे, नारी से लक्ष्मी बने। तो इस सृष्टि को क्या बना रहा है? हर घर घर में क्या होगा? कृष्ण जैसे बच्चा होगा, राधे जैसे बच्ची होगा। ठीक ना? तो आप सब तैयार हो ना जाने के लिए? और सुख का संसार आया कि आया? तो बाबा के ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण रचते हैं, और ब्रह्मा द्वारा स्थापना कार्य कर रहे हैं। जो प्रीत बुद्धि वाले होंगे, हम सब जब उस सारा गुण हमारा अंदर आ जाएगा, सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म, देवी देवता का हम लोग क्या गायन करते हैं? जब वो धर्म, वो गुण हमारा अंदर आ जाएगा, तब हम लोग क्या बन जाएंगे? उस नया सृष्टि का, नया घर का लायक जब बन जाएंगे, तो क्या करते हैं? कली कलश का जो पाप का घड़ा चारों ओर बढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है? ये रहेगा। परमात्मा फिर संकल्प द्वारा इस कली कलश का परिवर्तन कराता है। विनाश में, सृष्टि का विनाश नहीं होता, परिवर्तन, महापरिवर्तन। ठीक ना? और फिर इसका पालन कैसे होगा? बाबा तो नहीं आएगा, भगवान तो क्या होगा? उसका जन्म मरण रहित है, वो एक ही बार आता है, कर्तव्य कराते हैं, फिर हम सभी परम धाम में, हम सभी आत्माओं का घर, वहां चल जाएंगे। तो वहां से हम लोग पाठ बजाने के लिए, फिर ब्रह्मा है क्या करते हैं? विष्णु बनता है, कृष्ण के रूप में आता है। तो कृष्ण का दुनिया में हम लोग प्रैक्टिकल में जाएंगे, ठीक ना? और कृष्ण का सदरास करेंगे, और उस दुनिया में हम लोग खुश रहेंगे। सदा सुख का दुनिया, सुख का संसार। तो विष्णु द्वारा क्या करते हैं? विष्णु द्वारा पालन कराते हैं, जो शास्त्र में सब लिखा है, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। तो बाबा के हर एक चीज को भगवान प्रैक्टिकल क्लियर कराता है, इसलिए वो ज्ञान का सागर है। पहला क्या है? ज्ञान का सागर। वो ज्ञान कैसे देगा? बिना ब्रह्मा का मुख द्वारा ज्ञान कैसे देगा? तो ज्ञान का सागर है, सब गुणों का सागर है। ठीक है? तो बाबा कहते हैं कि विष्णु को भी नहीं जानते हैं, तो विष्णु को समझ में आया विष्णु कौन है? 4 भुजा दोहरा, 4 भुजा दिखाता है ना, 4 लक्ष्मी नारायण का कॉम्बाइंड स्वरूप। मतलब ब्रह्मा जो विष्णु बनता है, ठीक ना? ब्रह्मा सरस्वती मम्मा, ठीक ना? तो वही क्या होता है? लक्ष्मी और नारायण। पहले क्या रहता है? छोटेपन में कृष्ण राधा रहता है, वही स्वयंवर के बाद क्या होता है? लक्ष्मी नारायण। वहां से 111, वहां से क्या होता है? नया युग का स्टार्ट होता है। पूरा सृष्टि क्या होता है? रिपीट होता है। ड्रामा क्या होता है? अविनाशी है, ये कभी विनाश नहीं होता है। रात का बाद फिर दिन होता है, फिर सुबह होता है, ठीक ना? तो सुबह, दोपहर, शाम, फिर रात। अभी घोर रात समय चल रहा है, और अभी जागने का समय, अभी नहीं जागे तो कल कल्प हमारा हाथ से बिखर जाएगा। तो भाइयों बहनों, अभी क्या है? जागने का समय है। परमात्मा हम सभी आत्माओं को, सजनी को क्या कर रहा है? जगा रहा है, ज्ञान और योग का घृत डाल के। ठीक है? हम सभी दीपक को जगा रहा है, और एक दीपक दूसरा दीपक सब जगाएंगे, तो क्या आ गया? घर घर में क्या होगा? सोजरा आ जाएगा। तो अभी सबको जगाने का कर्तव्य हम सभी को करना है। तो बाबा कहते हैं कि तो वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है। वैकुंठ क्या है? विष्णुपुरी, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। कृष्ण अगर प्रिंस होगा तो क्या होगा? कृष्ण भी किसके द्वारा जन्म लेगा ना, तो क्या कहेगा? हमारा बाबा राजा है, ठीक ना? उसका कृष्ण का पिता, कृष्ण तो क्या है? कृष्ण शरीर प्रकृति का नाम है,
उस प्रकृति में जब ब्रह्मा का आत्मा जब प्रवेश करता है उसका द्वारा एक्ट करते हैं। तो कृष्ण भी क्या होता है, उसका भी जन्म देता है, क्या है वो भी जन्म मरण चक्कर में सब आते हैं, तो भी क्या है उसका पिता जो है उसका जन्मदाता है कृष्ण का। तो वो क्या होता है, योग बल से बच्चा होता है, ठीक ना, सत्य में योग बल। तो बाबा वही कहता है कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ हुआ। कृष्ण क्या होगा, कृष्ण इस सृष्टि का मनुष्य, इस सृष्टि का क्या है, नंबर वन आत्मा जो है, पवित्र आत्मा, इसलिए महात्मा भी कहा जाता है। कृष्ण बच्चे के रूप में सब उसको याद करता है, सब उसको पसंद करता है, ठीक ना। तो बाबा क्या कहते हैं, कृष्ण का इतना पूजा क्यों होता है, वो आकर्षण मूर्त। तो परमात्मा भी कृष्ण का रूप है, वो भी आकर्षण मूर्त है, ठीक है। हम सभी गोपिका का गोप है, वो गोपी वल्लभ है, हम सभी वल्लभ है। वो गोपी को हम लोग क्या करते हैं, उस ज्ञान मुरली सुना के हम लोग को रस में क्या करता है, डुबोते हैं। यही है ज्ञान मुरली, जिसका गायन शास्त्र में है, मधुवन का मुरली। तो ये मुरली चल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि साहूकार का पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़ी कहलाएंगे। कोई साहूकार का जन्म लेंगे तो प्रिंस कहलाएंगे, वो साहूकार कहलाएगा। राजा का पद और साहूकार का पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। कोई राजा का घर में जन्म लेगा और साहूकार का घर में जन्म लेगा तो क्या होगा, उसका बच्चा का नशा अलग रहेगा, इसका बच्चे का नशा रहेगा, नहीं रहेगा। किसी का राष्ट्रपति का बच्चा होगा तो क्या कहेगा फकुर से कि मेरा पिता राष्ट्रपति है। तो कहीं पर जाएगा तो क्या होगा, उसका अथॉरिटी से सब जगह अलाउ होगा, तो नशा रहता ना। तो हम सभी आत्मा को बाप कौन है, स्वयं भगवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, स्वयं ईश्वर है। तो हम सबको कितना नशा होना चाहिए, कितना कुछ होना चाहिए, जरा सोचिए कितना नशा होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बाप का उच्च पद, बाबा कहते हैं कि कृष्ण का बाप राजा का नाम ही नहीं है तो कृष्ण का काम कृष्ण का कितना नाम वाला है, क्योंकि कृष्ण का नाम वाला कौन है, कर्तव्य कौन करता है, कृष्ण तो पूजा करते हैं, कितने तो आके क्या करता है, इस सृष्टि का पहला प्रिंस है, ठीक है। और एक्ट कौन करता है, उसका पहला जन्म में ब्रह्मा का आत्मा, जो संगम युग जो है, सत्ययुग से पहले संगम युग में भगवान आके जब प्रैक्टिकल एक्ट कराते हैं, कर्तव्य कौन करता है, सब कुछ ब्रह्मा करता है। तो ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना साल लगा उसको, 100 साल। संगम युग गया 100 साल, जिसमें से 84 साल बीत गया। अभी समय थोड़ा कभी थोड़ा रह गया, परिवर्तन कभी भी अचानक हो सकता है। तो अभी सबको जगना है और सबको जगाना है कि कौन आया है, बाबा आया हुआ है, सब जागो और अपना वर्षा लो। बाबा आके क्या करते हैं, स्वर्ग का बादशाह, 21 जन्म का बादशाह दे रहा भगवान आके स्वयं। तो बाबा कहते हैं कि बाप का उच्च पद नहीं कहेंगे, वो सेकेंड क्लास का पद है, जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म देने, ठीक ना। कृष्ण को जन्म देने वाला माता पिता का गायन नहीं है, ये कृष्ण गायन है, तो उसको वो सेकंड पद वाला हो गए और श्री कृष्ण नंबर 1 है। इसका पीछे भी रहस्य है, एक एक चीज का, मुरली में एक एक चीज का रहस्य है, उसका क्लास द्वारा आप लोगों को बताया जाएगा बाद में। ऐसे नहीं कि कृष्ण की आत्मा से वो उच्च पद उच्च पड़ा हुआ है। अभी जो कृष्ण का आत्मा, कृष्ण कब बनता है, ब्रह्मा का आत्मा में क्या बन रहा है, कृष्ण का प्रैक्टिकल एक्ट हो रहा है, बाबा उसको बना रहा है। अभी संपूर्ण बन गया ब्रह्मा बाबा, पर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों अभी जो एक्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, बाप दादा, ठीक है। अभी दादी तोंदारा, दादी का तंदोरा अभी आके बाबा ज्ञान सुनाते हैं हम सभी को, आत्माओं को क्या कर रहा है, लालायित कर रहा है, ज्ञान से हम लोग भरपूर कर रहा है। तो बाबा कहते हैं कि बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है। देखिए त्रिमूर्तिकरण करावनहार जो बाबा है उसका नाम ही हम लोग गुम कर दिए हैं, इसलिए कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव, ठीक ना। भगवान आके बाबा आके क्या करते हैं, 3 तो मूर्ति रचते हैं, इसलिए गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉय, 3 दिव्य कर्तव्य बाबा के करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंची थी। कृष्ण ने जो पढ़ाई किया वो उसका माता पिता भी, जो दादी लोग हैं हमारा, सभी यहाँ पर है भाई बहन। तो जो ज्ञान ले रहा है उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ क्या है। देखिए बिना पुरुषार्थ का पानी भी नहीं मिलता है, तो प्रैक्टिकली जो भगवान आके देगा तो ऐसे दे देगा सबको। बिना पुरुषार्थ का, बिना श्रीमत का हम लोग चलेंगे, उसका हर चीज को आगे पालन करेंगे, क्या है, निछावर करेगा। क्योंकि भगवान का सभी बच्चे हैं ना, आत्माएं रूपी 700 करोड़ आत्माएं भगवान का बच्चे हैं। जो उसको धारण करेगा वो धारणामृत बन जाएगा। जैसे लक्ष्य रखेंगे हमारे जीवन में लक्षण आते रहेगा, ठीक ना। बाबा कहते हैं कि ऐसे ये जैसे किसको पता नहीं, आगे चल मालूम पड़ेगा। आगे सबको पता चल रहा है कब का मुरली चला था, ये मुरली आज का है, कितना पहले का मुरली है। बाबा जब साकार मुरली था, ये साकार मुरली है। तो उसका देखिए प्रैक्टिकल हम लोग त्रिकालदर्शी, भगवान त्रिकालदर्शी है, तीनों काल को जाना के ये मुरली चलाते हैं। तो अभी ऐसे समझना है कि मुरली हमको अभी सुना रहा है बाबा, हर बच्चों को लिए कब चलाए थे। देखिए भगवान हम सब बच्चों को कितना पहले रचना कर दिए थे,
हम सब कितना पद्मा पद्म भाग्यशाली है। बाबा कहते हैं कि आगे चल मालूम पड़ेगा, बनना तो यहाँ से ही है, कहाँ से होगा? प्रैक्टिकल जो कर्तव्य करेंगे देवी देवता कहाँ से बनेंगे? फूल यहीं से बनना है। आप सबको एक्सेप्ट करेंगे जब हमारा जीवन में चलन, चेहरा, चाल, बोल, दृष्टि, वृत्ति हमारा जीवन में आएगा, तो आपसे सबको महसूस होगा जैसे कोई कुछ मिला है, अलौकिक मिला है। तो कैसे होगा? जब उसको परमात्मा से हम लोग जितना योग लगाएंगे, उसका ज्ञान को हमारे जीवन में धारण करेंगे, ठीक ना? तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट है इसमें। ज्ञान को धारण कर रहे हैं, योग परमात्मा से लगेगा तो जीवन में क्या होगा? धारणा होता रहेगा। जब धारणा जीवन में होगा, आप सेवा बिना रुक नहीं पाओगे कि परमात्मा के सेवा कर रहा है, विश्व सेवक बन के आया है। बच्चे में विश्व सेवक हूँ, तो हम सभी कौन है? मास्टर क्या है? विश्व रक्षक है। तो बाबा कहते हैं कि राधिका भी माँ, जैसे कृष्ण है तो राधे का भी माँ होगा, राधे का भी माँ बाप तो होंगे ना, राधे का जन्म देने वाला, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है क्योंकि माँ बाप कम पड़े हुए हैं, राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। समझ में आ रहा है ना कितना रहस्य बाबा बता रहा? तो राधे थे कृष्ण से भी राधे से भी कृष्ण का नाम ऊंचा है। तो सब कुछ देखिए, जो प्रैक्टिकल पुरुषार्थ किया, मम्मा का आत्मा जो है, जो मम्मा, हम लोग सरस्वती का गायन है, ब्रह्मा मम्मा, तो वही क्या बनता है भविष्य में? क्या बनते हैं? राधे कृष्ण। मम्मा का आत्मा क्या बनता है? इसलिए सरस्वती क्या दिखाता है? सरस्वती जो हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन वो क्या बनता है? लक्ष्मी, लक्ष्मी का देवी। तो अभी जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, जिसका माँ जगदम्बा रूप पूजा हो रहा है कि परमात्मा ज्ञान को समा के सब मनुष्य आत्माओं को ज्ञान दिया, शिव शक्ति है। और पांडव सेना हम सभी बच्चे भाई लोग, माताओं बहनों कौन है? शक्ति। इसलिए बाबा कहते हैं ये जिसको किसको पता नहीं, आगे चल मालूम पड़ेगा, बनना तो है यहाँ से ही। बाबा कहते हैं राधे का भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है क्योंकि माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। जैसे पढ़ेंगे प्रारब्ध वैसे मिलेगा, राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। ये है डिटेल की बातें बच्चों को समझाने के लिए। बाबा हम सभी को देखिए, भगवान ज्ञान का सागर, हर एक चीज में, हर एक मुरली में, हर दिन का मुरली में देखिए एक एक चीज अलग अलग रूप में बताते हैं। ये ज्ञान का जौहरी है, ये ज्ञान रत्नागर है, एक एक वर्षन लाखों पद्मा पदम से ऊंचा है। इसको जब जीवन में धारण करेंगे क्या होगा? हर पल हमारा अच्छा खुश नसीब हो जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा, हीरे जैसे बन जाएगा। हम सभी भाई बहनों का आप अनुभव है और उसको समझ सकते हैं, और आप लोगों को भी अनुभव हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि सारा मदार पढ़ाई पर है। क्या है? ऐसे भी स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल, टीचिंग लाइन में जो भी करते हैं, जैसे प्रलभ पढ़ाई करते हैं वैसे हमारा प्रलभ मिलता है, ठीक ना? तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा पर भी समझाने की अकल चाहिए। तो ब्रह्मा का समझ में आया? ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा को भी बोलते हैं द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक ना? बाप दादा, दादा है। जो भी मनुष्य 1936 में भगवान आके रचना रचे, ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देना शुरू किया, उसका बाद जो भी आते रहे वो भी तो बाबा है। हम सभी अलौकिक पिता ब्रह्मा, हम सभी आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को इस शरीर में अलौकिक पिता है। इसलिए मनुष्य सृष्टि का आदिदेव ब्रह्मा है, मनुष्य सृष्टि का नंबर 1 कौन है? ब्रह्मा है। और श्री कृष्ण क्या है? इस सृष्टि का पहला प्रिंस है, ठीक ना? तो ब्रह्मा क्या बनता है? विष्णु बनता है। समझ में आया? रास क्लियर हुआ? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का पाठ शंकर से परिवर्तन के लिए होता है। तो कौन करण करहरण कौन है? शिव बाबा है। जब भगवान को बाप को भूल जाते हैं तो क्या भूल गए? हम लोग अनाथ बन गए। तो अनाथ को सनाथ बनाने वाला कौन आता है? भोलानाथ शिव आया है। हम सभी मनुष्य आत्मा को ज्ञान, योग और खजानों से, झोली से भरपूर हो रहा है। इसलिए बोलता है ना, हे भोलानाथ झोली भर दो। सावन महीना में क्या हो रहा है? हर सोमवार में पूजा कर रहे हैं, तो भोलानाथ आके हम सभी आत्माओं को ऐसा झोली भर देता है कि 21 जन्म तो राज्य हम लोग मिलेगा ही, 21 जन्म भगवान हमको वर्षा देता है, और 84 जन्म ही हमारा भाग भरपूर हो जाता है। लेकिन कितना हम ऊंचा पद पाते हैं उसका निर्णय किसका होता है? उसका धारणा ऊपर होता है। हम कितना धारण किए, उसका कितना सुपालन किए, कितना श्रीमत को जीवन में अप्लाई किए, ठीक है? तो बाबा कहते हैं कि एक मिनट चार्ज कर, तो बाबा कहते हैं कि तो सारा मदार पढ़ाई पर है। तो सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे जो पढ़ाई, बाबा कहते हैं कि सब इकट्ठे तो नहीं आएगा जो कृष्ण का दुनिया होगा, तो सारा मदार पढ़ाई पर है। तो बाबा कहते हैं कि वही कृष्ण जो है उनकी आत्मा 84 जन्म भोगती है। ये हो गया।
बाबा बोलते हैं ब्रह्मा पर भी समझाने की अकल चाहिए। वही कृष्ण है, उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। वही कृष्ण क्या है? वही कृष्ण का आत्मा 84 जन्म भोगने के बाद क्या बनता है? ब्रह्मा बनता है। तो कृष्ण से ब्रह्मा बनने में कितना लगा? 84 जन्म लेगा। और ब्रह्मा से कृष्ण बनने में कितना है? 1 जन्म। 1 जन्म में संपूर्ण प्राप्त किया। तो बाबा कहते हैं कि तो तब तो उनका नाम है, कृष्ण का नाम इसीलिए है ना। तो ये डिटेल की बातें बच्चों को समझाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी 84 जन्म लेते हो, कृष्ण अकेला नहीं लेगा। कृष्ण का साथ कौन है? 84 जन्म लेने वाला हम सभी ब्राह्मण बच्चे भी है। कृष्ण अकेला राज्य करेगा? कृष्ण का साथ हम सभी उनका साथ राज करने के लिए वो सुख का संसार में हम लोग आते हैं। ठीक है ना। बाबा का सब इकट्ठा तो नहीं आएंगे, इकट्ठा आ जाएगा सब ड्रामा में? नहीं आएगा। जिसका जिसका पाठ होगा, जितना पुरुषार्थ किए, जितना पवित्र बने हैं, जितना भगवान का कार्य में सेवा किए हैं तन मन धन संकल्प श्वास से, उतना हमारा जीवन हमारा भरपूर होता है। बाबा कहते हैं कि वहां भी वो पहले आएंगे। जो पढ़ाई जैसे पढ़ेगा वो पहले आएगा। नंबर वार तो आते हैं ना। कैसे आएगा? नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जितना पुरुषार्थ किए उस हिसाब से आएगा। ये बड़ी महीन बातें हैं, ये समझने का बहुत महीन बातें हैं। नंबर वार तो आते हैं ना। कैसे आएगा? नंबर वार जैसे जैसे पुरुषार्थ किया परम धाम से अपना पार्ट प्ले करने आएगा। ठीक ना। तो इस संसार का नाटक किसका रचना है? परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, तीनों चीज का खेल है। ठीक ना। इसी से खेल होता है। तो बाबा कहते हैं ये बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले तो धारण कर नहीं सके। जिसका कम बुद्धि होगा तो धारण करेगा। तो बाबा से जितना बुद्धि योग लगाए, राजयोग क्या है? बुद्धि योग है। मन संकल्प क्या? बुद्धि से तीसरा नेत्र बुद्धि है, ज्ञान नेत्र, उससे हम धारण किए, बाबा को देखे, उसका जन शक्ति ज्ञान गुण शक्ति जितना धारण किए, हमारा बुद्धि क्या बन जाएगा? सत्वप्रधान बनेगा। हमारा बुद्धि प्यूरिफाई होते रहेगा। बुद्धि में सब कुछ धारण शक्ति आ जाएगा। जीवन में सरल से सब कुछ निर्णय शक्ति आएगा। ठीक ना। बाबा का शक्ति समा पाएंगे। बाबा कहते हैं कि तुम ट्रांसफर होते हैं नंबर वन। कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएगी, कितनी बड़ी क्यू लगता है। भगवान आके तो क्या होगा? पहले 9 लाख पहले आते हैं। कितना आता है? पहले 9 लाख। लास्ट में त्रेता युग का अंत तक तो 9 लाख हो गया। सतयुग का अंत तक कितना हो जाता है? 2 करोड़ आत्माएं। फिर त्रेता युग में जब राम राज्य हो गया, राम सीता का राज्य डीएनएसटी शुरू हो गया। पहले क्या हो गया? लक्ष्मी नारायण का डीएनएसटी, राधा कृष्ण बना। फिर बड़ा होकर क्या होगा? स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण, फिर 1250 साल, फिर राम सीता का आया 1250 साल। तो अंत तक कितना हो जाता है? 33 करोड़। ठीक ना। 33 करोड़ देवी देवता गायन है ना। तो ये भगवान आकर रचते हैं। ठीक है। तो हम सभी कब आना चाहते हैं? शुरू में ना अंत तक। जिससे हम पुरुषार्थ करेंगे उस हिसाब से आएंगे। स्वर्ग अभी आया कि आया। तो बाबा कहते हैं कि नंबर वन अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। जैसे यहाँ पर जब इस अंतिम सीन, जब हम लोग यहाँ पर क्या है? हम लोग नाटक है, ड्रामा में हम सभी मुसाफिर है। सब नाटक हम लोग कभी कभी नर का चोला में, कभी नारी का चोला में, जहां जहां जिसका हिसाब किताब है वहां जाके जन्म ले रहा है। सब मनुष्य आत्मा अपना जब हिसाब किताब कर्म बंधन चुकतू करके कहाँ जाना है? जब वापस हम लोग घर जाएंगे परम धाम, फिर वहां से हम लोग नंबर वन आएंगे। ठीक ना। परम धाम का जब योग में देखते हैं ना, सब आत्मा बिंदु स्वरूप, लाइट स्वरूप, बाबा पूरा ऊपर में है। फिर हम सभी सेक्शन जब बना हुआ है, हम जितना ब्राह्मण बच्चे बाबा के नजदीक रहते हैं, फिर वहां से हम लोग वहां आते हैं नीचे पार्ट प्ले करने सत्युग से। तो बाबा कहते हैं हम सभी आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है? तो योग करते कहाँ जाता है? आत्मा बुद्धि रूप के योग से हम लोग परम धाम में जाते हैं। बाबा को देखते हैं, शक्ति लेते हैं, फिर वहां से पूर्ण शक्ति लेके प्रकृति को देखते हुए हम सभी आत्माएं कहाँ है? अकाल तक। आत्मा का तख्त कौन है? अकाल तख्त। आज बाबा ने बोला ना अकाल मूर्त अकाल तख्त ही है। यहाँ कर हम लोग बैठे, परंतु कोई समझते नहीं। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। आज संसार में क्या हो? कांटों का जंगल हो गया। घर घर में महाभारत हो रहा। देखिए तो क्या करेंगे? इस संसार को हम लोग बोलेंगे स्वर्ग का संसार है? किसी के पास धन दौलत है तब पर भी देखिए उसका पास भी दुख है, पूछिए जाके। ठीक ना। आज संसार में कोरोना में क्या कर रहे हैं? तो हम सभी भगवान राम का सागर है। हम बच्चे भी कौन है? मास्टर राम का, मास्टर करुणा का, मास्टर प्यार का सागर है। तो हम सभी मनुष्य आत्माओं को हम लोग क्या करना? उद्धार करना है। ये हमारा कर्तव्य है। कोई कुछ भी बोले, हम सबका उद्धार करना है। उद्धार मूर्त है। बाबा कहते हैं परंतु कोई समझते नहीं। यहाँ सब एक दो को दुख देते रहते हैं। दुख दे रहे हैं ना कोई ना कोई। तो क्या किस दुख का कारण क्या है? दुख का कारण हम लोग जानते नहीं थे। बाबा बोला तुम जिसको मित्र समझते हो वही तुम्हारा शत्रु तुम्हारा घर में बैठा है, तुम्हारा मन में बैठा है, आत्मा के अंदर। बाबा बोलता है
वही विकार, इससे तुमको छुटकारा देता हूँ। जब इससे छुटकारा मिल जाएगा तो ये भान से देही जब बनेंगे। हम सभी कौन है? आत्मा इस शरीर द्वारा पार्ट प्ले कर रहा है। आत्मा आत्मा सब भाई है और शरीर रूप में हम लोग भाई बहन है। जैसे दृष्टि वैसे वृत्ति हमारी सृष्टि हो जाएगा, ठीक ना। तो बाबा ने हमारे जीवन में क्या कर दिया? देखने का नजारा ही बदल दिया। तो बाबा कहते हैं कि वो तो बाबा कहते हैं वहां तो नेचुरल सुख है। भगवान ऐसे दुनिया रचते हैं। बाबा बोलते हैं शास्त्र में गायन है, द्वापर युग में अगर कृष्ण आया तो कलयुग आया आता। तो जब परमात्मा जब कलयुग में अंत जो आता है, कलयुग घोर कलयुग का अंधियारा होता है, तो बाबा के एक ही बार आता है और सृष्टि को बदलता है। तो सृष्टि बदल के संसार को क्या बनता है? जहाँ एक राजा, एक राज्य, एक भाषा, एक सत्ता, एक भाषा, और घर घर में क्या होगा? सोजरा होता है। शांति, प्रेम, पवित्र, आनंद, सुख का पूरा सृष्टि क्या होता है? विश्व परिवार हो जाता है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, ठीक ना। तो हम सभी हद का नहीं, पूरा विश्व हमारा परिवार हो जाता है। हम विश्व का मालिक भगवान बनाता है, तो हम सभी डबल मालिक बनते हैं, ब्रह्मांड का भी मालिक और विश्व का भी मालिक बनते हैं, ठीक ना। तो बाबा कहते हैं रियल सुख एक बाप ही देने वाला है। बाबा सुख का सागर है। तो हम सभी आत्माओं क्या करता है? दुख हरता है। इसलिए उसका गायन है दुख हरता सुख करता। बाबा क्या है? सुख देते हैं हम सभी। तो हम सभी कौन है? हम सभी भी बाबा का बच्चे। मास्टर सुख का सागर है। कोई कुछ भी बोले, हमको क्या करना है? सुख का वाइब्रेशन देना है। बाबा के अपमान को भी क्या करता है? उपकार करते, उसको पर भी उपकार करता है, ठीक ना। गाली भी देता है बाबा की, उसको फुल बरसात करो, क्योंकि सभी विकार का वश में हम जीवन क्या होता है देख सकते हैं, ठीक ना। तो बाबा से जितना ज्ञान योग लगाएंगे हमारा जीवन देवी गुण से भरपूर हो जाएगा। जब दिव्यता आएगा, देवी शक्ति आएगा, आशीष ऐसे ही खत्म हो जाएगा, हमारा जीवन भरपूर हो जाएगा, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो। ये हम सभी का अनुभव है, आप सबका भी अनुभव है। तो बाबा कहते हैं कि वहां तो नेचुरल सुख है, रियल सुख एक बाप ही देने वाला है, इसलिए सुख का सागर है बाबा। यहाँ है काग विष्ठा का समान सुख, थोड़ा सुख है, स्थायी नहीं रहता है। कोई भी सुख होता है स्थायी रहता है, लेकिन भगवान ऐसे दुनिया रच देते हैं जहाँ आधा कल्प सुखी रहता है। तन मन धन संकल्प श्वास से हम लोग सुखी रहते हैं। वहां पर तन का सुख, जन का सुख, धन का सुख, मन का सुख, चारों सुख नहीं है। देख सकते हैं आप, किसी के पास तन का सुख तो जन का सुख नहीं है, धन का सुख तो मन का सुख नहीं है। तो बाबा आपके चारों सुख देता है। तो जितना हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन संकल्प श्वास से नए युग कर जब कैसे जाएंगे, जितना हम उसका सेवा में लगाएंगे, जितना हम सफल करेंगे बाबा के श्रीमत अनुसार। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तम प्रधान बनते जाते हैं, कितना दुख है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। माया का समझ में आया? माया कौन है? माया ये धन दौलत वस्तु वैभव नहीं है, माया हमारा अंदर ही छुपा हुआ है, ठीक है। रावण क्या है? रावण जो जलाते हैं, हर साल जलाते हैं, बड़ा उसको बड़ा करते हुए, तो रावण क्या है? लंका वाला श्रीलंका वाला रावण नहीं है। रावण हम सभी आत्माओं के अंदर स्मृति दिया है भगवान। तो कौन दिलाया? राम आके हमारा स्मृति दिलाया है। हम सभी बच्चे, ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा भी हनुमान है। हम सभी आत्मा कौन है? सीता है। ये सीताएं जागो, राम आया है और उस राम राज्य जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये शोक वाटिका है, हर घर में शोक है और अशोक वाटिका में जाने के लिए अब तैयार होना है, ठीक है। बाबा कहते हैं कि सुख दाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। तो हमारा पास्ट का जन्म, कितना जन्म लेते हैं? 84 जन्म, 21 जन्म हो गया। सुख का संसार कर्म कर्म होता है। हमारा कर्म विक्रम कब शुरू होता है? जब हम द्वापर युग से आत्मा प्रवेश करते हैं, विकार प्रवेश होता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष निंदा स्तुति, 10 चीज और भी सूक्ष्म सूक्ष्म चीज हम देख सकते हैं। धीरे धीरे हमारा अंदर आता है, दुख का कारण होता है। 63 जन्म हमारा जो विक्रम है, उस विक्रम को बोझ हम कैसे चुक्त होगा? वो पाप का टेक्सचर महाकालेश्वर शिव से जब जोड़ेंगे, हमारे जीवन में सब कुछ सुख हो जाएगा। ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। भगवान जब मिला है तो हमारा क्या है? कांटों को हमारा सुई बना देता है, ठीक ना। तो हमको ये सुख का फीलिंग्स आता है। जो पुराना कर्म भोग है उसे योग बल से चुक्त करो। बाबा से जब योग लगाएंगे तो क्या होगा? हमारा कर्म बंधन भी चुक्त हो जाएगा। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा का फाइनल रूप क्या? महाकाल है, धर्मराज है। तो उसको बाबा के हर पल उसको बचाने के लिए भगवान आपको रहम का सागर है, रहम कर रहा। बच्चे मोचरा नहीं खाना है, क्योंकि सबको तो घर जाना है वापस। सजा खाकर पद पाना अच्छा नहीं है। सजा खाकर अगर किसी को पद पाएगा अच्छा लगेगा? पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठते हैं बाबा का, धर्मराज का रूप में जो फाइनल बैठेगा
तो उसमें सबका सब हिसाब बाबा लेगा। ठीक है, जो भी मनुष्य का 700 करोड़ आत्माओं का हिसाब भगवान का पास है। तो बाबा क्या बोलता है, जो मेरे मत पे चलेंगे तो हमको तो जीवन बाबा नैनों में घर ले जाएगा। ठीक ना। तो हम सही बाबा का बहुत विशेष रतन है। प्रजा तो ढेर है, ये तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाए खाते हैं। आत्माएं भटकती भी बहुत है। इतना आत्मा भटकता है, किसी का शरीर में प्रवेश करता है, उसका क्या बेचैनी होता है आप देख सकते हो। तो बाबा का बच्चे भी अंत में जैसे सीन आएगा, हम जब योग बल जमा करेंगे तो हमको अटैक नहीं कर सकते, उसको लाइट और माइट करना होगा। तो बाबा कहते हैं कोई को आत्मा बहुत नुकसान करती है, कोई खराब आत्मा होगा, जब कोई मासूद आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होता है। हम सब देखें बहुत सब आत्माओं का, वहां जाकर नए नए महल बना। बाबा कहते हैं नई दुनिया में ये बातें होती है, सत्ययुग में से होगा, वो तो सुख का संसार है, राजा रानी प्रजा सब सुखी होता है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, हम नई दुनिया में जाए, वहां जाकर क्या होगा, नए नए महल बनाने पड़ेंगे। कहाँ बनाएंगे, हम सब महल बनाएंगे राजाओं के पास। बाबा क्या बोलते हैं, राजाओं के पास जन्म लेते हैं, जैसे कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़ी होते हैं, महल बनाया रहेगा। जो है ना, जो द्वारिका से कृष्ण का पूरी निकला हुआ आएगा नहीं, प्रैक्टिकल हमको बनाना है अपना स्वर्ग, अपना राज्य। वहां तो फिर बनाने पड़े। कौन रचते हैं, जिनके पास जन्म लेते हैं, जहाँ जन्म लेंगे वहां रचेंगे, वहां पर नया बनाएंगे मकान। गाया हुआ भी है, राजाओं के पास जन्म होता है, क्या होता है सो तो आगे चल देखना है क्या क्या होता है, सब प्रैक्टिकल हम लोग ड्रामा में देखेंगे। अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे, वो फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए। बाबा अगर बता दे तो आर्टिफिशियल हो जाएगा ना, ये प्रैक्टिकल ड्रामा चल रहा है, इसलिए बताते कुछ भी नहीं है। ड्रामा में बताने की नोंद नहीं है, ड्रामा में जैसे जैसे एक्ट होते रहेगा बताते रहेगा। बाप कहते भी है, मैं भी पाठधारी हूँ, बाबा भी पाठ में बना हुआ है, आगे की बातें पहले से ही जानता हूँ, जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। बाबा सब जानता है लेकिन बाबा बोलता नहीं है। बाप कहते हैं नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी हो, देखते चलो, और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो, बाबा की याद में मस्त रहो। ठीक ना, इसमें ही फेल होते हैं। मेन फेल किसमें होता है, याद में। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता है, याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होता है। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही, बाबा को जो ज्ञान मिला वो तो है, होता ही रहता है, वो तो मिलता ही हमें। नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते, ज्ञान में सीढ़ी नहीं चढ़ते, ज्ञान की यात्रा नहीं कहा जाता है, ज्ञान को यात्रा नहीं करते। सीढ़ी मतलब समझ रहे ना, बाबा का जो चक्र है वो चक्र का सीढ़ी, अभी एक ही जन्म हम लोग चढ़ते हैं। यात्रा है याद की, तो हम सब क्या है, याद का यात्रा चलता है। आप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे, बाबा के याद में रहेंगे तो क्या होगा, वो सुरक्षा कवच बन जाएगा। विक्रम कर देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि देहभान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो। देहभान में जब आते क्या होता है, हमारा अंदर हम सब जैसे देखते हैं हमारा अंदर विकारों का प्रवेश होता है। तो बाबा कहते हैं काम महासत्व है, उनमें एक फेल हो पड़ते हैं। तो बाबा क्या बोलते, भगवान आके गीता में भी कहा है ना, काम महासत्व। इसलिए बाबा कहते हैं काम जीते जगत जीत, उनमें फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते हैं, क्रोध विकार का, बाकी विकारों का। ज्ञान से ये तो ज्ञान से या तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो फिर कहते हैं सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो। बाबा का ज्ञान जो होता है ना, सागर को भी स्याही बनाओ, जंगल को भी कलम बनाओ। माँ सरस्वती स्वयं आके परमात्मा का ज्ञान का व्याख्यान करे, पर भी परमात्मा का महिमा खत्म नहीं हो सकता है। या तो सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो, याद करना किसको कहा जाता ये थोड़े ही जानते हैं। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में चलो, पुरानी दुनिया में है दुख। देखते हो बरसात में कितना मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं। अभी देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है, बरसात आदि ये नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, सब आने वाला है, ये सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण में नींद में सोए हुए हैं सभी देखिए आत्मा जो जगा नहीं है उसको भी जगाना है, तो बाबा आके सबको जगा रहा। बाबा कहते हैं कि कितने डूब जाते हैं, पुरानी दुनिया में दुख है। देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि ये नेचुरल कैलामिटीज भी होगी, ये सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं, विनाश के समय आएंगे फिर क्या कर सकेंगे, मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता है, बॉम्ब्स भी फेंकते हैं सभी। परंतु यहाँ एडिशन है,
सिल्वर वॉर का, भारत में क्या होगा, सिल्वर वॉर होगा, घर घर में महायुद्ध होगा, रक्त की नदियां गाई हुई है। जब सीन को इमर्ज कीजिए, कितना भयानक सीन है। तो भगवान का हाथ पकड़ रखेंगे तो उसको कुछ नहीं होगा। यहाँ मारामारी होती है, एक दो पर केस करते रहते हैं। बाबा संसार बता रहा है, संसार का हालत। तो बाबा तो तुम हो धनी के, बाबा कहते हैं एक दो पर केस करते रहते हैं, सो लड़ेंगे भी जरूर, सब है निधन के, तुम हो धनी के। धनी मतलब भगवान आके हमको क्या बनाता है, सब गुण और ज्ञानों से, सब शक्ति से हमको खजाना देता है, ठीक ना। अब बाबा कहते हैं धनी बाप को, बाबा कहते हैं क्या, कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है, ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बनेंगे। धनी बाप को या पति को कहते हैं। शिव बाबा तो पतियों का पति है, सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति को साथ कब मिलेंगे। बाबा हम सभी कौन है, पति परमेश्वर कहते हैं ना, तो परमात्मा हम सभी आत्माओं को परमेश्वर है। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा तो पतियों का पति है, सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति को साथ कब मिलेंगे। आत्मा ये कहती है शिव बाबा हमारे तो आपसे सगाई हो गई, अब आपसे हम मिले कैसे। बाबा से जो मिल गया तो आत्मा का साजनी कौन है, आत्मा स्त्रीलिंग है, ठीक ना। तो आत्मा बाबा कौन है, शिव बाबा आत्मा का साजन है, हम सभी आत्मा सजनी है। बाबा कहते हैं कि कैसे मिले, कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते हैं। सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकारों में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं तुम ऐसे कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे विकारों में गिरने से। तो भगवान आके क्या करते हैं, हमको फूल बना रहा है, तो बाबा को आज्ञा को पालन करना है। तुमको हम गोरा बनाते हैं, गोरा बनाने के लिए आए हैं। बाबा हमको क्या बनाते हैं, मनुष्य से देवता, दैवी फूल बनाने के आए हैं, तो हमको क्या बनना है, वैसे फूल बनना है। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मुंह कैसे करते हैं। भल स्वर्ग में आएंगे, पाए पैसे का पद पाएंगे। स्वर्ग में तो बाबा का ज्ञान जो सुना है वो तो आएंगे, लेकिन पाए पैसे का पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाता है, जब हार खा लेता है। कहेंगे बाप से तुम ये पद पाने आए हो, बाप इतना उच्च बने, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़ी बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दासदासी बने, कितनी लज्जा की बात है। बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा जब कृष्ण के रूप में आएगा, उसका जो बच्चे अगर प्रजा दासदासी बनेगा तो अच्छा लगेगा। तो भगवान क्या चाहते, बच्चा का बाबा जाते सब बच्चे राजा बच्चे, सभी राजा बच्चे बाबा का। तो बाबा कहते हैं कितना लज्जा आएगा, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, जो भी हम कर्म किए हैं बाबा सबको साक्षात्कार कराएगा। तो फिर बहुत पछताएंगे, नाहिक ऐसा किया, हम लोग ऐसे किए, बाबा सबको साक्षात्कार कराएगा। सन्यासी भी ब्रह्मचारी में रहते हैं तो भिखारी सब उनको माथा टेकते हैं। तो पवित्र का कितना मान है, पवित्रता का। तो भगवान आके हमको क्या बनता है, पवित्र दुनिया जाने के लिए हमको क्या बनता है, पहला मुख्य साधन है क्या है, मुख्य फाउंडेशन पवित्रता है। इसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते फिर भी गफलत नहीं करते रहते हैं। बाबा तो पढ़ाते रहता है, किसी का तकदीर में नहीं है तो बाबा का क्या करेगा, फिर याद ही नहीं करते, बहुत विक्रम बन जाते हैं। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति का दशा, बाबा के हम सभी को क्या करते हैं, बृहस्पति का दशा बनाते हैं, और हमारा सृष्टि भी क्या बन जाता है, जीवन भी बृहस्पति दशा बन जाता है। इससे ऊंच दशा और कोई होता नहीं, इसलिए शास्त्रों में गाया ना, इसीलिए हम लोग ज्योतिष पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा ऊंचा क्या है, यही हम लोग बृहस्पति का दशा जो बनता है। दशाएं चक्र लगाती रहती है तुम बच्चों पर, अलग अलग दशा हमारा सारा दिन चलता देखिएगा। तो हम बाबा से जुड़ के रहेंगे तो हमारा सारा दिन क्या होगा, बृहस्पति दशा रहेगा, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सभी बोलिए दिल से बाबा को मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे शांति धाम के रास्ते, सुख देंगे सुख लेंगे, ना दुख देंगे ना दुख देंगे, सम्मान में रह के सबको सम्मान देंगे। ओम शांति। तो सारा मुरली का भी धारणा युक्त पॉइंट सुनेंगे। पहला पॉइंट है, इस ड्रामा के हर सीन को साक्षियों को देखना है। सीन जितना भी चल रहा है हर सीन को साक्षियों को देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है, एक बाबा की याद में क्या रहना है, मस्त रहना है।
याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। याद में, बाबा के याद में कम नहीं करना, क्योंकि याद में हमारा क्या होगा, विक्रम विनाश होगा। याद में हमारा कमाए हैं। पढ़ाई में कभी गफलत क्या करना है, बाबा बोलता है पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, बाबा कहते हैं पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना है। अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। अपना उच्च तकदीर बनाने के लिए क्या करना है, पवित्रता जितना रहेगा वही सुख शांति का जननी है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है, ठीक ना। तो बाबा बोलता है पवित्रता धारण करके जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, ठीक है। ये हो गया बाबा का मुख्य विशेष धारणा पॉइंट। अब बाबा से वरदान हम लोग लेंगे, ठीक ना। ऐसे अनुभव कीजिए, 1 मिनट बाबा हजारों भुजाओं से अपना शक्तिशाली हस्त बना बाबा द्वारा मैंने मस्तक पर रख दिया है। और बाबा मुझे वरदान का वर्षा कर रहा है। वो बुद्धि दिलागर में बाबा का वरदान समाप्त कीजिए। बाबा का वरदान आप कीजिए। ऐसा अनुभव करना, बाबा मुझे वरदान मुझे दिया, पर्सन खुद मेरे को दिया। तो वरदान है आज का, मन मना भव के मन मंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप हम। मन मना भव के मंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप हम। इसका विस्तार है, जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले। मंत्र क्या ले लो, इससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तीन बीमार हो जाए, ये तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। बाबा क्या बोलता है, दुख का लहर नहीं आना चाहिए बच्चे। जैसे सागर में लहरें आते हैं और चली जाती है, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहरना आता है वो उसमें सुख का अनुभव करते हैं, ठीक ना। तो उसको क्या करेंगे, बाबा से जब लहर में जाएंगे तो सुख का अनुभव होगा, दुख का लहर नहीं रहेगा। तो जैसे सागर में लहरें आते हैं और चली जाती है, लेकिन जिन्हें जिन्हें उन लहरों में लहरना आता है वो उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। हम लहर को जो पार करेंगे तो क्या महसूस होगा, खेल हो रहा, परिस्थिति आया चला गया, कल पहले भी आया था, नथिंग न्यू, आगे भी चल जाएगा, ठीक ना। बाबा कहते हैं तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। हम सभी कौन है, मास्टर सुख का सागर के बच्चे। हम सभी मास्टर सुख सागर है। जितना ही परिस्थिति आए, धन का ऊपर नीचे हो, तन का बीमारी आया है, सब कुछ हो, लेकिन बाबा जब समा रहेंगे तो क्या हो, तन किसका है, तन मन धन संकल्प श्वास बाबा तेरा है, तो क्या लगू मेरा। भक्ति में गायन करते थे ना। तो ऐसे आज सारा दिन अनुभव करना है, जो भी परिस्थिति आए कैसी भी हो, क्या करना है, बाबा का मन मना भव का महामंत्र द्वारा सर्व दुख से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप आत्मा। मैं कौन हूँ, मास्टर सुख स्वरूप आत्मा। सारा दिन सोमान में रहना है, बाबा सोमान में दिया। तो आज का स्लोगन सुन लीजिए लास्ट में, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ। तो संकल्प बीज है, भगवान आके संकल्प दिया, संकल्प बीज को जब प्रैक्टिकल में लाएंगे क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ। हर संकल्प में दृढ़ता के विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हमारा जीवन, हमारे अंदर जो गुण शक्ति है, कर्म द्वारा, वाचा द्वारा, बोल द्वारा सबको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपको बोलना नहीं होगा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आपका द्वारा सबको भाषण आएगा। आप कौन हो, क्या हो, सब आपसे आकर्षित होगा। आप बाबा, आपका द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो, ठीक ना। तो ये था परमात्मा बाबा का महावाक्य, इसको मुरली कहते हैं, ज्ञान मुरली। यही भागवत कथा है, यही सत्यनारायण कथा है, और यही अमर कथा है। हम सभी आत्मा पार्वती को बाबा आके ज्ञान सुना रहे हैं, ठीक है। आज सारा दिन क्या सोमान में रहना है, मास्टर सुख से बाबा का साथ लहर में लगाना है, बाबा का साथ योग में लगाना है, ठीक ना। तो ये था बाबा का महावाक्य। आज बाबा को हम लोग 5 मिनट याद करेंगे। रामदेव भाई